देश में जारी कोरोना महामारी से बचाव को लेकर लॉकडाउन के बीच देश की राजधानी दिल्ली में लंबे वक्त से फंसे जाप संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सबसे पहले गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले में पीड़ित जेपी यादव से राजधानी पटना स्थित पीएमसीएच अस्पताल में मुलाकात कर उनका हाल जाना और पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद की और आगे भी मदद करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नीतीश सरकार पर एक बार फिर से बिहार में जंगल राज का आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश सरकार लगातार राजनीतिक हत्या करा रही है। सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने जेपी यादव के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की है। आज भी इतनी बड़ी घटना के बाद प्रशासन के द्वारा कोई भी दिलचस्पी इस घटना में नहीं है। सही तरीके से ना बयान लिए गए, ना सुरक्षा की अभी तक घर पर व्यवस्था है। तीन हत्याएं हुई है, लेकिन एक गार्ड दिए गए, घर पर कोई गार्ड नहीं है। और उसके बाद अभी तक सही तरीके से बयान नहीं दर्ज हुए। बचाने की पूरी सरकार के द्वारा साजिश है। नाक के बाल हैं ऐसे लोग, क्योंकि सत्ता को पूरा पैसा ऐसे ही माफियाओं के द्वारा लूटे हुए पैसे से जाता है। अब बिहार की स्थिति यह है, एक तरफ क्वारंटाइन में मौत, दूसरी तरफ भूख से मौत, तीसरी तरफ रेलवे में मौत और चौथी तरफ सत्ता, नेता और व्यवस्था संरक्षित अपराधियों के द्वारा नंगा नाच। नौबतपुर में मौत, मोकामा में 2 महादलितों को मार दिया गया, जिसमें हमारी पार्टी गए वहां पर मदद किया सबको। भभुआ में मौत, मधेपुरा के लौवा लगा में सरपंच की हत्या, पुलिस पर फायरिंग। हालात बिहार कंप्लीट रूप से, एक तरफ जालिम सरकार और दूसरी तरफ जल्लाद नेता। जालिम और जल्लादों के बीच में बिहार की जनता पीस रही है। कंप्लीट रूप से अपराधियों को खुली छूट दे रखा है सत्ता पक्ष और विपक्ष। दोनों सत्ता के लिए बाप बाप कर रहे हैं। उन्हें ना तो अप्रवासी मजदूर से मतलब, ना तो क्वारंटाइन सेंटर से मतलब, ना तो देश में करोड़ों बिहारियों से मतलब, ना तो 8 करोड़ किसान जिसके रबी फसल बर्बाद हो गए। 31 मई के पहले जिनको मिल जाना चाहिए था, खाद और बीज के पैसे नहीं मिले, किसी के अकाउंट में पैसा नहीं गया। और तीसरी तरफ अपराधी और माफियाओं का कंप्लीट रूप से मनोबल। एक दिन में 2 दर्जन से ज्यादा हत्या, निरंकुश लॉकडाउन में, जबकि पुलिस को कोई काम नहीं बचा, तब भी राजनीतिक हत्या और वर्चस्व की हत्या। मोकामा में इसीलिए महादलित को मार दिया गया कि वो काम करने से नकार दी। इसलिए लगातार घटना जारी है और इन नेताओं का आंख मिचौली का खेल, नूरा कुश्ती सत्ता पक्ष और विपक्ष का हाई वोल्टेज ड्रामा। औकात था तो जाके बैठ जाता गोपालगंज में, बाप और दादा का घर है। हाई ड्रामा क्यों? 180 बॉडीगार्ड, क्या जरूरत? 56 दिन इतने मजदूर मरे, ट्रेन में 100 मजदूर मर गए 47 डिग्री और भूख से। और लगभग मेरे आंखों के सामने सूरत, केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अहमदाबाद, दिल्ली, इन सब जगहों से लगभग 300 से ज्यादा मजदूरों ने आत्महत्या की है, भूख से मरे हैं। कहीं भी आपको ये जालिम और जुल्मी दोनों नहीं दिखा होगा। अब चूंकि चुनाव की राजनीति सामने है, तीनों का डिजिटल का गंदा खेल, हाई ड्रामा
मदद नहीं करना, ये इतने कमजोर है। या समाज में काम करने वाला जो युवक है, जो घायल है यहाँ, जनार्दन यादव, जेपी यादव, आज ये हालात हैं कि लोगों के पैसे से इनका इलाज चल रहा है। जन अधिकार पार्टी की ओर से 25,000 रुपया दिया गया और जितने खर्च होंगे वो पप्पू यादव की तरफ से किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, 71 दिन सड़कों पर रहे, कहां थी ये सत्ता पक्ष और ये विपक्ष? और 60 दिनों के बाद इतने हत्या हुई है लॉकडाउन में। लगभग लॉकडाउन के समय पूरे बिहार में 4 दर्जन से ज्यादा हत्या हो चुकी। ये राजनीतिक सियासत है क्या सर? ये तो राजनीतिक हत्या है कंप्लीट रूप से, ये तो दुनिया को पता है। साम्राज्य है। पैदा कौन किया? पहले लालू यादव जी ने पैदा किया, फिर नीतीश बाबू उसको। तो सर क्या लगता है फिर से जंगल राज आ गई है क्या? जंगल राज, उससे महाराज, माफिया राज, दंगल राज, मौत का सौदागर हैं ये लोग। लड़ाई मेरी साफ है, अप्रवासी मजदूरों के घर तक खाना पहुंचाना। दूसरी लड़ाई है क्वारंटाइन में मरने नहीं देना। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।